नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता सिंह, रिहेबिलिटेशन काउंसलर, आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ब्लूमिंग लाइफ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में पाए जाने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पीच प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में तुतलाना, हकलाना या बिल्कुल भी न बोल पाना की समस्या के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक यानी कि स्पीच प्रॉब्लम के बारे में कि स्पीच प्रॉब्लम क्या होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। जब बच्चा 1-2 साल का होता है और माँ पाला ऐसे वर्ड बोलता है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, बार बार चाहते हैं कि बच्चा ऐसे ही वर्ड बोलता रहे। लेकिन जब यही बच्चा 4-5 साल का हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है और इसी तरीके से माँ पाला ये बोलता है या बोल ही नहीं पाता, तो अक्सर घर वालों को बहुत ज्यादा टेंशन होना शुरू हो जाती है कि पता नहीं बच्चा बोल पाएगा या नहीं। अगर मैं स्पीच प्रॉब्लम की बात करूं तो ये कई तरह की हो सकती है, जैसे कि स्टैमरिंग यानी कि तुतलाना, स्टटरिंग यानी कि हकलाना, या बच्चे के द्वारा बहुत ही कम वर्ड बोले जाना या बिल्कुल भी ना बोल पाना, या किसी वर्ड की जगह पर कोई दूसरा वर्ड बोला जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैमरिंग यानी तुतलाना के बारे में। जब बच्चा किसी वर्ड को नहीं बोल पा रहा है और उसकी जगह पर किसी दूसरे वर्ड को ही बोल रहा है तो इसे हम तुतलाना कहते हैं। जैसे बच्चा बोलना चाहता है कबूतर, लेकिन उसके मुंह से निकल रहा है कबूतल। बोलना चाहता है डमरू, उसके मुंह से निकल रहा है डमलू। इसी तरीके से जब बच्चा कुछ वर्ड को नहीं बोल पाता और उसकी जगह पर कोई दूसरा ही वर्ड बोलता है तो इसे हम तुतलाना कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टटरिंग यानी हकलाना के बारे में। हकलाने में दोस्तों बच्चे से वर्ड बोला ही नहीं जाता है, जैसे वर्ड उसके मुंह में अटक गया है। वो बोलने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पा रहा है, उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होना शुरू हो जाते, ऐसा लग रहा है जैसे वर्ड उसके मुंह में अटक गया है। जैसे बच्चा बोलना चाहता है रमेश तो वो बोलेगा र र र रमेश, या बोलना चाहता है किरण तो वो बोलेगा क क क क किरण। ये अटकाहट, ये हकलान शुरुआत में भी हो सकता है, वर्ड के बीच में भी हो सकता है, या कई बार अंत में भी हो सकता है। इसके अलावा भी छोटे बच्चों में अक्सर एक स्पीच से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है कि बच्चे मेन वर्ड को बोलने की बजाय उससे मिलता जुलता ही कुछ अन्य वर्ड यूज करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि बच्चे चावल को चवाल यूज करते हैं। जैसे बच्चा बोलता है कि मम्मा मुझे चवाल दे दो, या बच्चा कई बार लिफाफे को फलाफा कहना शुरू कर देता है। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा है तो दोस्तों, जैसे कि अगर बच्चा मांग रहा है चवाल दे दो तो आपको बोलना है अच्छा बेटा आपको चावल चाहिए, या अगर बच्चा मांग रहा है फलाफा दे दो तो आपको बोलना है अच्छा बेटा आपको लिफाफा चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बच्चे से कभी कभी सही वर्ड को प्रोनाउंसिएशन भी करवाना है। जैसे कि आप बोल सकते हैं अच्छा बेटा चावल बोलो, तो बच्चा अगर बोलता है चावल तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे ने सही वर्ड को बोलना सीख लिया है। इसी तरीके से कुछ बच्चे 5-6 साल का होने के बाद भी या तो बिल्कुल नहीं बोल पाते या बहुत ही कम वर्ड यूज कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन स्पीच प्रॉब्लम्स के क्या कारण हो सकते हैं और किस तरीके से हम इनको ठीक कर सकते हैं। अगर मैं स्पीच प्रॉब्लम के कारण की बात करूं तो इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा शुरू से ही बहुत वीक है, बीमार रहा है, जिसके कारण उसकी सभी माइलस्टोन लेट हैं, डिले हैं। जैसे कि बच्चे ने मुस्कुराना देर से शुरू किया है, उसने गर्दन देर से संभाली है, बैठना देर से शुरू किया है, क्रॉलिंग देर से शुरू की है, चलना देर से शुरू किया है, तो हो सकता है कि बच्चे की स्पीड डेवलपमेंट भी देर से हो। इसी तरीके से हो सकता है कि अगर बच्चे की प्रोलॉन्ग डिलीवरी है, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ था उस समय मदर को लेबर पेन काफी टाइम तक रहा है, या बच्चे की इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है जैसे कि ब्रीच डिलीवरी, जिसमें कि बच्चे के पैर पहले आते हैं, तो भी कई बार बच्चे में स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से अगर बच्चा डिलीवरी के बाद देर से रोया है या कम रोया है तो भी बच्चे में ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पाती है, जिससे कि बच्चे में अगर स्पीच से रिलेटेड पार्ट अफेक्ट हुआ है तो भी स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है।
या कई बार जेनेटिकल डिसऑर्डर के कारण, जिसमें कि अगर बच्चे के पेरेंट्स में स्पीच प्रॉब्लम रही है तो जीन्स के थ्रू वो बच्चे में भी जा सकती है और बच्चे को स्पीच को भी अफेक्ट कर सकती है और बच्चा भी स्पीच प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकता है। या कई बार क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें कि 46 क्रोमोसोम होने के बजाय बच्चे में कई बार क्रोमोसोम की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है, जिससे कि बच्चे में कई बार स्पीच प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम में बच्चों में अक्सर स्पीच प्रॉब्लम पाई जाती है। या कई बार ब्रेन डैमेज के कारण, ब्रेन में चोट लगने के कारण, इंजरी के कारण भी बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में स्पीच प्रॉब्लम इन कारणों से हो सकती है तो आप किसी एक्सपर्ट से दिखाइए और जल्द से जल्द बच्चे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा भी कई दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिससे कि बच्चे की स्पीच प्रॉब्लम बुरी तरह से प्रभावित होती है। अगर मैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करूं तो आपने दोस्तों नोट किया होगा कि जब छोटा बच्चा होता है और तुतला कर बोलता है तो सभी फैमिली मेंबर बहुत खुश होते हैं, सभी उसको बार बार बोलने के लिए इनकरेज करते हैं। मान लीजिए कि बच्चा कबूतर को बोल रहा है, मम्मा देखो कबूतर, तो सभी मेंबर खुश हो जाएंगे, मम्मा खुश हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि बच्चा उस कबूतर को कबूतर ही कहना शुरू कर देगा, उसे लगेगा कि मैं कबूतर बोल रहा हूं तो सभी मेंबर खुश हो रहे हैं और इससे बच्चा भी खुश होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा कबूतर कबूतर कर रहा है तो आप उसको सही वर्ड बताइए कि नहीं बेटे कबूतर नहीं, ये कबूतर है। इसी तरीके से अक्सर आपने नोट किया होगा कि बच्चे नकल बहुत करते हैं। अगर कोई फ्रेंड या कोई बाहर या घर में भी कोई बच्चा तुतला रहा है तो आप देखेंगे कि बच्चा तुतलाना शुरू कर देगा, उसकी नकल करना शुरू कर देगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ भी ऐसा है तो बच्चे को रोकिए, उसको सही वर्ड बोलने के लिए मोटिवेट कीजिए ताकि बच्चे में ऐसी आदत ना बने, उसको किसी तरह की स्पीच प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके घर का इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल, तनावपूर्ण, वायलेंट है तो भी बच्चा अक्सर डरा डरा सहमा सहमा रहता है और चुपचाप रहता है, वो बोल नहीं पाता है, जिससे कि उसमें स्ट्रेस एंजाइटी बनना शुरू हो जाती है। या कई बार बच्चे को बिल्कुल ही बोलने या खेलने ना दिया जाए। आपने जैसे नोट ही किया होगा कि अक्सर बड़े बुजुर्गों को बच्चों का शोर करना नहीं पसंद होता। वो अक्सर जब भी बच्चा शोर करना शुरू कर देता तो बोलना शुरू कर देता, अरे चुप करो, बच्चों को चुप करो। अक्सर उनको चुप करने के लिए चुप करके बिठा दिया जाता है। या आप अक्सर देखेंगे कि बच्चों को अक्सर बोलते हैं बेटा फटाफट बता, बेटा फटाफट बता, तो भी बच्चा क्योंकि उसके पास इतने वर्ड नहीं है अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और वो चुप ही हो जाएगा। या कुछ घरों में आपने देखा होगा कि बच्चा छोटा होता है तो इशारे से, या जैसे कि बच्चा मम्मा बच्चे को पानी चाहिए तो वो थोड़ा सा ही बोल रहा है, उसकी तभी डिमांड पूरी करे, या बच्चा सिर्फ पानी की तरफ इशारा करे तो उसको पानी मिल जाता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सुजेस्ट करूंगी, अगर आपका घर का इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल है तो बेस्ट ये है कि आप घर के इन्वायरमेंट को हेल्दी पॉजिटिव रखिए, बच्चे को उसमें खूब खेलने का, एंजॉय करने का मौका दीजिए, बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहिए, बच्चे को खुश रखने की कोशिश कीजिए, बच्चे को खेलने का मौका दीजिए, बच्चे को बार बार चुप मत करवाइए। बच्चा खेलेगा, शोर करते ही हैं बच्चे, कभी गलत वर्ड बोलेगा फिर तभी तो ठीक वर्ड बोलना सीखेगा। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को कुछ चाहिए तो आप उसको इशारे से उसकी डिमांड को पूरा मत कीजिए। इवन अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के पास वर्ड नहीं है, क्योंकि बच्चों की इस एज में वर्ड वोकैबुलरी बहुत कमजोर होती है, तो आप बच्चे की हेल्प कीजिए, उसको पूछिए क्या बेटा आपको पानी चाहिए। तो शुरू में तो आप बोलेंगी तो बोलेगा यस मम्मा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चा मुंह से बोल के भी मांग रहा है कि मम्मा मुझे पानी चाहिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया है और वो धीरे धीरे सभी वर्ड को बोलना सीख जाएगा। कई बार बच्चे में स्पीच प्रॉब्लम का कारण टंग टाई भी हो सकता है। टंग टाई में जीभ के नीचे का पार्ट जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, जिसके कारण कि बच्चे को बोलने में, जिसके कारण कि बच्चे को चबाने में और कुछ स्पेशल वर्ड्स जो कि टंग की मदद से बोले जाते हैं दिक्कत आती है, जैसे कि टे, थे, ले, के, ते एक्सेट्रा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम है तो आप किसी सर्जन से कंसल्ट कीजिए। इसमें टंग के नीचे हल्का सा कट लगेगा और आपकी स्पीच प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कई बार स्पीच प्रॉब्लम का कारण बच्चे का इंटेलिजेंसी लेवल भी हो सकता है। अक्सर ऐसे बच्चों में जिनका इंटेलिजेंसी लेवल कम होता है, सभी माइलस्टोन
अक्सर लेट होती है, जैसे कि बच्चे का बैठना, खड़ा होना, क्रॉलिंग करना, चलना, सभी कुछ लगभग लेट ही होता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल भी कम हो सकता है तो इसके लिए आप किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ऐसे बच्चों का हम इंटेलिजेंस टेस्ट या सोशल क्वेश्चन टेस्ट का यूज करके उनकी इंटेलिजेंस लेवल का पता लगाते हैं और तब उसी के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प की जाती है। कई बार बच्चे में सुनने की प्रॉब्लम होने के कारण भी स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है। जब बच्चा सुन ही नहीं सकता तो वो नए वर्ड सीखेगा कैसे, और जब वो नए वर्ड सीख नहीं रहा तो वो बोलेगा कैसे। वैसे तो अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है तो आप इसकी जांच कीजिए। वैसे तो जब बच्चा पैदा होता है हर हॉस्पिटल में, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट हो, बच्चे का ऑडी टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का ऑडी टेस्ट नहीं हुआ है या बच्चे को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है तो इसके लिए आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि बच्चा आपके प्रति रिस्पॉन्स, क्या आपके सिर्फ लिप रीडिंग, फोटो को देखकर या इशारे को समझकर कर रहा है या आपकी बात को सुन भी रहा है। इसके लिए आप बच्चे को उसके पीछे से कुछ बोल के देख लीजिए या किसी दूसरे कमरे से बच्चे को आवाज देकर बच्चे को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी ऑडियो स्पेशलिस्ट या स्पीच पैथोलॉजिस्ट से इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपके बच्चे का टेस्ट करके आपको उसके ऑडिटरी कंडीशन को बता देगा। अगर आपके बच्चे में स्पीच प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आप किसी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या स्पीच पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसे में हम बच्चे को स्पीच थेरेपी देकर बच्चे की हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चे के उन वर्ड्स का पता लगाते हैं जो कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है। फिर धीरे धीरे बच्चे को उन वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे कि बच्चा, आप देखेंगे कुछ ही दिन में उन वर्ड्स को प्रॉपरली बोलना शुरू कर देता है। हाँ, इसमें कुछ टाइम लगता है लेकिन 1 महीने में फर्क दिखना शुरू हो जाता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं या मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ बच्चों से रिलेटेड अन्य यूजफुल वीडियो भी मैंने मेरे YouTube चैनल ब्लूमिंग लाइफ पर अपलोड की है, जिसका की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से कि आप उन्हें देख सकते हैं। अगर इन टिप्स के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को ट्रीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की स्पीच प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके के बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्कार।